पाश्चात्य स्वर लिपि। चलिए इसको फिर से हम सिखाते हैं। आप लोग स्वर नहीं पहचान रहे हैं। कि 11 लाइन अपने कॉपी पर खींचिए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 10 और 11। 11 लाइन खींच लिए। अब इसको 11 लाइन खींच लिया। अब इसको मिडिल ठीक बीच वाले लाइन, तो ठीक बीच वाला लाइन देखिए। 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक बीच का लाइन, तो ठीक बीच का लाइन तो 5 नीचे 5 ऊपर। 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया आपका ये क्या हो रहा है? ये हो गया आपका लेजर लाइन। इसको का लेजर लाइन, इसको कहते हैं मिडिल लाइन। ध्यान रखिएगा। इसको घेर दीजिए। ये हो गया आपका मिडिल लाइन। मिडिल लाइन हो गया। अब मिडिल लाइन को जीरो मानिए। ग्राफ बनाए होंगे 10वां में। मिडिल लाइन को जीरो मानिए। मिडिल लाइन को जीरो मान करके आप इसको जीरो मानिए। जीरो पर जो स्वर स्थापित है वह क्या है? वह है आपका सा। इसमें जीरो होता है। जीरो पर जो स्थापित है उसको वो क्या हो गया? सा हो गया। उसके बाद जीरो है, ये जीरो पर सा। उसके बाद देखिए ये जीरो लाइन है, और ये 1 2 3 4 5 प्लस ऊपर की ओर, नीचे आएंगे तो माइनस में। अब इसमें जीरो पर जो है वह सा हुआ। अब सा समझ गए। उसके बाद पहला लाइन और जीरो लाइन दोनों के बीच में, पहला लाइन जीरो लाइन दोनों के बीच में क्या होगा? वह होगा रे। जीरो पर सा और इस पर रे। इसमें स्वरों के नाम नहीं होते, बस आपको कौन स्वर कहाँ है उसको देख करके पहचानना होगा कि सा है कि रे है कि ग है कि मा है। अब ये हो गया रे।
उसके बाद पहला लाइन पर आपका ग हो गया, पहला लाइन पर ग हो गया। उसके बाद फिर पहला लाइन और दूसरा लाइन, तो पहला लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये है, तो पहला लाइन दूसरा लाइन दोनों के बीच में कौन सा स्वर होगा? दोनों के बीच में हो जाएगा म। उसके बाद फिर दूसरा लाइन पर प, फिर दूसरा लाइन और तीसरा लाइन के बीच में ध, फिर नेक्स्ट तीसरा लाइन पर नी, फिर तीसरा लाइन चौथा लाइन के बीच में सा, फिर तीसरा लाइन चौथा लाइन के बीच में रे, फिर लाइन पर रे, फिर चौथा लाइन पांचवा लाइन के बीच में ग, ग, और फिर म। आया समझ में? ये ध्यान में रखना होगा आपको, पूरा दिमाग से बनाना होगा, तभी जा करके आप। ये हुआ। उसके बाद फिर नीचे की ओर जब हम आएंगे तो ये है सा, तो जीरो लाइन और नीचे की ओर माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर +5 नीचे में -5। तो नीचे की ओर जब हम आएंगे तो ये सा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया नी, और नीचे के पहला लाइन पर ध, नीचे वाला नहीं पूछता है, बस हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। उसके बाद ध, प, म, ग, री, सा, नी, ध, प। ये हो गया आपका सारे गामा पाधा नी। मन ऊपर में आप इसको संकेत के लिए आप लिख सकते हैं, ये संकेत के लिए लिखना होगा। तो अब इसको संकेत के लिए यहाँ सा लिख दीजिए, सा, ये रे हो गया, लिखा नहीं जाता लेकिन समझने के लिए ग, ये हो गया म, प, ध, नी, सा, रे, ग, और म। ऊपर की ओर हम जहाँ आते हैं, उसके बाद नीचे में तो फिर वही सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, नी, ध, प। नीचे की ओर हम जब आएंगे तो वैसे करके उठा लेंगे। ये शुद्ध स्वर लिखने का तरीका है। अब ऊपर, अब मिडिल लाइन से ऊपर के जो स्वर होगा उसको कहते हैं ट्रेबल क्लैप। ट्रेबल क्लैप का चिन्ह हम आपको कई बार बतला चुके हैं, ये होता है ट्रेबल क्लैप। बास क्लैप, तो बास क्लैप उल्टा टी लिख करके और 2 बिंदी दे दीजिए, ये बास क्लैप में आपका।
बास क्लैप में आ जाएगा। तो शुद्ध स्वर लिखना समझे, किन्हीं को दिक्कत शुद्ध स्वर लिखने में? शुद्ध स्वरों को लिखने में किन्हीं को दिक्कत ग्रैंड स्टाफ में? पूरा को कहा जाता है ग्रैंड स्टाफ। ग्रैंड स्टाफ कहे तो पूरा आ गया। मिडिल लाइन टेबल क्लैप मिडिल लाइन से ऊपर, बास क्लैप मिडिल लाइन से नीचे। नहीं समझी? किन्हीं को दिक्कत नहीं है? अच्छा, बस ये कॉपी पे खींच करके बनाना सीखिए। अगर आप इस पे स्वर लिख लिए तो उसके बाद फिर हम आपको नोटेशन लिख पाएंगे। नोटेशन लिख पाएंगे तो वहां पर भी फिर परेशानी आपको नहीं होगी। और नहीं तो फिर स्वर ही जब नहीं लिखना चाहेंगे, एग्जाम में रहता है कोई भी स्वर उठा लेगा। ग्रैंड स्टाफ में द्वितीय लाइन और तृतीय लाइन के बीच में कौन सा स्वर स्थापित है, आप ये फॉर्म दिमाग में टेबल रहेगा, आराम से गिन लेंगे। सा रे ग म प ध नि, तो द्वितीय तृतीय के बीच में क्या होगा? धा होगा। जहां होगा वहां पे हम आराम से गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, आराम से हम बता देंगे। ठीक है, ये तो हो गया शुद्ध स्वर। अब हमको लिखना होगा विकृत स्वर। ग्रैंड स्टाफ पे विकृत स्वर कैसे लिखेंगे? तो विकृत स्वर लिखने मिडिल लाइन के नीचे के, मिडिल लाइन के नीचे बास क्लैप, इसको कहते हैं ट्रेबल क्लैप, और इसको कहते हैं बास क्लैप। बास क्लैप, ट्रेबल क्लैप और बास क्लैप। तो मिडिल लाइन के ऊपर हो गया ट्रेबल क्लैप, आप चिन्ह भी तो ट्रेबल क्लैप, बास क्लैप, ये ध्यान रखें। आसान है। ट्रेबल क्लैप का चिन्ह ये आई लिख दीजिए अंग्रेजी में और उसमें एस सटा दीजिए, ट्रेबल क्लैप। बास क्लैप तो सीधा है। तो ये हुआ शुद्ध स्वर लिखने का तरीका। अब हम इसमें विकृत लगाएंगे। तो विकृत मुख्य रूप से वहां पर कोमल स्वरों को कहते हैं फ्लैट नोट, तीव्र स्वरों को कहते हैं शार्प नोट। तो विकृत स्वर, तो जहां आप जैसे कि रे, रे कोमल है तो हम क्या करेंगे? रे कहाँ है? रे है आपको जीरो और फर्स्ट लाइन के बीच में। हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे बी। इसका मतलब इस स्वर, इस लाइन के बीच में जो भी स्वर आएगा सब क्या होगा? बी मतलब फ्लैट होगा। अगर हम मध्यम शार्प होता है तो मध्यम हम शार्प लिखेंगे, तो मध्यम तीव्र लिखेंगे ना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? शार्प का चिन्ह होता है H, अब यहाँ पर हम लगा दिए। इसका मतलब अब क्या हो गया? यह तीव्र मध्यम हो गया। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? एक्टिव रहिए सभी को। सीधे सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनना नहीं है। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए तुरंत, सर यहाँ फिर से बताइए। ये सब समझने वाला है। अगर आप रट के कीजिएगा तो आपको पश्चात पे स्वर लिखने में कितना समय लग जाएगा, समझ जाइएगा। जो कोमल रहेगा उसमें बी लगाएंगे, जो शार्प तीव्र रहेगा उसमें हैश टैग लगाएंगे। किसी को टैग करने के लिए लगाते हैं ना, फेसबुक ट्विटर
सारा हाज का चिन्ह, मतलब उसको टैग करने के लिए, तो वे लगा देंगे तो ये क्या हो गया है, जिसको शार्प कहा जाता है। अब ये तीव्र हो गया। अब इसमें हम सीखेंगे किसी भी ठाट या राग को लिखना। पहले हम ठाट लिखना सिखाते हैं। तो ठाट लिखने के लिए, तो ठाट क्या होता है, मिड मध्य सप्तक में ही होता है। हमको मध्य सप्तक के लिए ज्यादा लंबा लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, बस हम 5 लाइन खींचेंगे, मध्य सप्तक हो गया। क्योंकि मिडिल लाइन से ऊपर ही ज्यादा लंबा लाइन खींचने की आवश्यकता। 1 2 3 4 5। 5 लाइन हो गया, एक मिडिल लाइन। 5 लाइन हो गया। और ये हो गया आपका मिडिल लाइन। मिडिल लाइन को हम दूसरा कलर से इंगित, मिडिल लाइन को थोड़ा बोल्ड खींचेंगे। इससे क्या होगा कि हम दूर से ही झलक जाएगा कि यह मिडिल लाइन है। अब ये पूरा हो गया। सिर्फ हम ट्रेबल क्लैप लिखे, ठाट लिखने में सिर्फ ट्रेबल क्लैप की ही आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे स्वर में बतलाएंगे कि भारतीय एक मात्रा के लिए पाश्चात्य संगीत में क्रोचेट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह जो है पाश्चात्य संगीत में 8 चिन्ह है। ब्रीफ, सेमी ब्रीफ, मिनिम, क्रोचेट, क्विवर, सेमी क्विवर, डेमी सेमी क्विवर, हेमी डेमी सेमी क्विवर। ब्रीफ का चिन्ह होता है, आप जैसे लघु कह सकते हैं, ब्रीफ, सेमी ब्रीफ, लघु, द्रुत, लघु कर्नाटकी के अनुसार, सेमी ब्रीफ सिर्फ। उसके बाद मिनिम, ब्रीफ, सेमी मिनिम, क्रोचेट, क्विवर का चिन्ह होता है, सेमी क्विवर, सेमी क्विवर, ब्रीफ, सेमी ब्रीफ, मिनिम, क्रोचेट। क्रोचेट का ये चिन्ह होता है, क्रोचेट, क्विवर, सेमी क्विवर, डेमी सेमी क्विवर, हेमी डेमी सेमी क्विवर। ये 8 चिन्ह जो है ये होता है। ब्रीफ, सेमी ब्रीफ, मिनी, क्रोचेट, क्विवर, सेमी क्विवर, डेमी सेमी क्विवर, हेमी डेमी सेमी क्विवर। अब भारतीय एक मात्रा के लिए क्रोचेट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब एक मात्रा के लिए तो क्रोचेट चिन्ह का प्रयोग, तो क्रोचेट का चिन्ह अब हम सा लिखेंगे, तो सा लिखेंगे तो जीरो लाइन पर यानी मिडिल लाइन पर सा। उसके बाद फिर मिडिल लाइन और फर्स्ट लाइन के बीच में रे। फर्स्ट लाइन पर ग, म, प, ध, नी और सा। ये हुआ आरोह, सारे गामा पधा निसा। अब हम फिर जब घूमेंगे तो फिर
सा, फिर नी, धा, पा, मा, गा, रे, और फिर जीरो पर सा। ये हो गया सारे गामा पाधा निशा सानी धापा मागा रे सा। ये आपका हो गया कौन सा? नहीं कुछ है मेजर स्केल, नहीं कोई स्वर रहेगा तो मेजर हो गया। ये आपको बिलावल थाट, बिलावल थाट, आशा ये आपका बिलावल थाट हो गया। अब इसी को हमको मान लीजिए थाट पर बिलावल हो गया, अगर हमको सिर्फ कल्याण लिखना है तो कल्याण लिखना है तो कल्याण में क्या करेंगे? कल्याण लिखना होगा तो कल्याण थाट, कल्याण थाट। अब कल्याण में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो तीव्र मध्यम के लिए हम चिन्ह लगाते हैं हैज। शार्प का चिन्ह, तो शार्प कहाँ? मध्यम है, सा रे गा मा, मा कहाँ है? फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में। यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम तीव्र का चिन्ह लगा दिए। अब क्या हो गया? अब इसके लाइन सामने देखिए कहाँ कहाँ है, तो ये है तो ये माँ तीव्र हो गया। अब फिर यहाँ ये माँ है तो ये माँ भी तीव्र हो गया। हम उतरते चढ़ते में तीव्र मध्यम का प्रयोग करके उतर जाएंगे। अब इसी में हमको मारबा बनाना होगा। मारबा के लिए क्या है? मारबा में कोमल रे और तीव्र मध्यम, तो मारबा हमको बनाना होगा। हम क्या करेंगे? कोमल रे लगा देंगे। कोमल रे कहाँ है? सा, उसके बाद जीरो और यानी मिडिल लाइन और फर्स्ट लाइन के बीच में कोमल रे है, यहाँ पर हम लगा देंगे बी। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका। अब यहाँ बीच में जो भी आया रे यहाँ है, ये कोमल रे हो गया, यहाँ भी है तो ये कोमल रे हो गया। ये मारवा हो गया। इसी मारवा को हमको बनाना है पूर्वी। पूर्वी, तो पूर्वी में आप पूर्वी में कौन कौन सा स्वर विकृत लगता है ये भी जानकारी रहना चाहिए कि किस ठाट में कौन सा स्वर विकृत लगता है, तभी हम बना पाएंगे। तो विकृत लगता है रे धा, तो रे यहाँ रे कोमल है ही, धा अब देखेंगे धा कहाँ है? सा रे गा मा पा धा, धा यहाँ है, यहाँ पर क्या करेंगे? बी लगा दिए। अब इसके सामने जो भी आया सारा कोमल हो गया। अब इसी को हमको भैरव बनाना होगा, भैरव ठाट। तो सारा इसी प्रकार लिख करके भैरव में क्या होता है? रेधा कोमल होता है। भैरव ठाट, तो भैरव में रेधा कोमल होता है। हम क्या करेंगे? अब ध इस तीव्र मध्यम को हटा दिए। अब क्या हो गया? अब रे देख लेंगे तो कहाँ कहाँ चिन्ह लगा है। यह रे और धा कोमल, किन्हीं को दिक्कत? 10 ठाट को लिखना जब सीख जाएंगे, किन्हीं को दिक्कत है? बिल्कुल बना के भेजेगा, नहीं दिक्कत है। चलिए अब आप पहचानिए हम कौन सा ठाट लिख रहे हैं।
चलिए बताइए तो कौन सा ठाठ है। ग्रैंड स्टाफ में हम किस ठाठ को प्रदर्शित किए हैं। रेगाध कोमल मध्यम तीव्र किस ठाट का लक्षण है। टोरी का लक्षण है। रेगाध कोमल मध्यम तीव्र टोरी का लक्षण है। यह किस में आ गया। टोरी ठाट में आ गया। ठीक है, आया समझ में। सभी को जो ठाट हम नहीं बनाए हैं, 10 ठाट को बना दिए वो भी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। 10 ठाट को अलग अलग बना करके आरोह अवरोह भेजिएगा। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, आज का क्लास यहीं तक। मेहनत कीजिए, परीक्षा बहुत नजदीक है। मेहनत नहीं करते हैं, कुछ बच्चे मेहनती हैं, कुछ बच्चे। चलिए करते हैं।